नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। ऐसे ही आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने नहीं कहा था कि हमारे होते हुए भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी। ऐसे ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, उनके बारे में नहीं कहा कि वो तो हमारे छोटे भाई हैं, राजनीति में भी आए और अपना घर भी बसाएं। ऐसे ही निशांत कुमार से जब पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव के बारे में आपकी क्या धारणा है, तो निशांत कुमार ने कहा कि वो तो हमारे अंकल हैं, हमारे पिताजी की उनकी दोस्ती जो है वो जग जाहिर है। और ऐसे ही जो है लालू प्रसाद यादव लगातार नहीं बोलते रहे हैं कि हमारे दरवाजे लगातार नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं। जी हाँ, तमाम नीतीश कुमार के कहने के बावजूद कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम 2 बार जो है हम गए, हमारे साथ धोखा हुआ, लेकिन जो परिस्थितियां हैं इस समय, वो परिस्थितियां नीतीश कुमार को मजबूर कर दे रही हैं लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद में जब उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कोई बयान नहीं आया। यहाँ तक कि भागलपुर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री तो कहा, लेकिन यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही जो है एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री होंगे। और यही वजह रही कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, उन्होंने कहा कि जदयू एनडीए जो है मेरे पिता को मुख्यमंत्री घोषित करे, एनडीए की जब सरकार बनेगी यह घोषणा करे कि नीतीश कुमार जी की अगुवाई में ही एनडीए की सरकार चलेगी। दरअसल इस समय जो है एक जानकारी यह मिल रही है कि कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे एक कराया है। उस इंटरनल सर्वे में जो जदयू की सीटें हैं वो पिछले चुनाव से भी कम दिखाई जा रही हैं। 36 से 38 सीटें जो है इस सर्वे में देखने को मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है 70 से 80 सीटें जो है उस सर्वे में जो है ये जानकारी मिल रही है। और आरजेडी जो है कुछ सीटें कम हो सकती है, लेकिन आरजेडी का वोट बैंक जो है वो 2020 के आसपास ही इस सर्वे में दिखाई जा रहा है। तो देखने की बात यह है कि नीतीश कुमार जो है जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, या ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उन्हें एकनाथ शिंदे बनाया जा सकता है। यानी कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, ऐसे ही नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। 2020 के चुनाव में 43 सीटें आने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इस बार जो है यदि सीटें उनकी कम आती हैं तो वह मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। यह लगभग स्पष्ट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड से यह लगभग लगने लगा है। और इस सर्वे में जो जानकारी मिल रही है वह नीतीश कुमार के लिए बड़ी घातक जानकारी मिल रही है। इस सर्वे में जानकारी मिल रही है कि यदि नीतीश कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में चुनाव लड़ते हैं, एनडीए में रहकर चुनाव लड़ते हैं, तो सबसे अधिक दुर्गति नीतीश कुमार की होने वाली, यानी कि जदयू की होने वाली है। इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा होगा, नीतीश का जो वोट बैंक है वो तो कन्वर्ट होगा भारतीय जनता पार्टी की ओर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार की ओर, जदयू की ओर कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे में जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जा रहा है, सेकंड लाइन के नेता ललन सिंह और संजय झा की लगातार सूचनाएं मिल रही हैं, जानकारी मिल रही है, खबरें आ रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से सटे हुए हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं वो मन बना चुके हैं कि अब नीतीश कुमार को एनडीए में नहीं रहना चाहिए, नीतीश कुमार को जदयू को बचाते हुए लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लेना चाहिए। जानकारी ये मिल रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की और लालू प्रसाद यादव की जो है वो बातें भी हो चुकी हैं, वार्ता चल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी जो है मुख्यमंत्री घोषित नहीं करती नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। ऐसे में प्रश्न ये भी उठता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी यदि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित भी कर दे और सीटें यदि नीतीश कुमार की 30 के 40 के बीच में आ जाती है,
तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबाव बन जाएगा केंद्रीय नेतृत्व पर कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाए। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यह घोषणा भी कर दे कि भाई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो राजनीति में बयानबाजी का, वादों का, घोषणा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि एकनाथ शिंदे के बारे में भी जानकारी यह मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें आश्वस्त किया था कि मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाया। इस सर्वे में यह बात उभर कर आ रही कि यदि नीतीश कुमार जो है आरजेडी से मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी को भी फायदा होता है और नीतीश कुमार को भी फायदा होता है। जो सीटें 36 से 38 इस सर्वे में दिखाई जा रही हैं एनडीए में रहकर, वो सीधे सीटें पहुंच जाती हैं 70 के और 80 के बीच में आरजेडी के साथ मिलने पर। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है, इस सर्वे की जानकारी नीतीश कुमार को निश्चित रूप से होगी, तो नीतीश कुमार 36 से 38 सीटें लाना चाहेंगे या फिर 70 से 80 सीटें लाना चाहेंगे, एनडीए में रहकर अपमान सहेंगे, अपमानित होना चाहेंगे, या आरजेडी में रहकर अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहेंगे। जानकारी यहाँ तक मिल रही है कि आरजेडी से मिलकर नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और उनके बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है सरकार बनने पर, और नीतीश कुमार को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में भी लगातार जानकारी मिल रही है और नीतीश कुमार यदि निशांत को राजनीति में लाने का मन बना चुके हैं, क्योंकि निशांत का राजनीति में आना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से निशांत लगातार मीडिया में बयानबाजी दे रहे हैं, वो सदी हुई बयानबाजी दे रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि 1 मार्च को नीतीश कुमार का जन्मदिन है, या तो 1 मार्च को, नहीं तो होली के बाद में निशांत जो है जदयू की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। तो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार मिलकर अपने दोनों बेटों का भविष्य जरूर बनाना चाहेंगे। राजनीति में दोनों को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जरूर बनाना चाहेंगे और इसमें दो राय नहीं। यदि तेजस्वी यादव और निशांत की जोड़ी मिल जाती है तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जिस तरह से दोस्ती रही है, यह दोस्ती निशांत की, तेजस्वी यादव की भी एक राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है। तो देखना यह होगा कि नीतीश कुमार जो है वो इन परिस्थितियों में क्या रुख लेते हैं, निशांत को राजनीति में लाते हैं या नहीं लाते हैं, आरजेडी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं या एनडीए में रहकर चुनाव लड़ते हैं।